अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले क्लास में हमने 6.2 एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कैसे करना है। मैंने पहले दो क्वेश्चंस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि ये भी इजी है लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से है, देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें AB इज इक्वल टू AC, यानी कि दो इक्वल साइड्स कौन से हैं, AB और AC। Then we have two altitudes, that is BE and CF. BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to AB. What we have to do? We have to prove that these altitudes are equal. यानी कि we have to prove that BE is equal to CF. हमें प्रूव करना है BE is equal to CF. तो हमें ये देखना है कि ये कब प्रूव होगा, कौन सी दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो अगर आप चेक करोगे, ये जो ABE एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, थोड़ा रफ हम यूज कर सकते हैं। जब मैंने आपको पहले बताया है, जब आपके पास कोई ऐसी फिगर हो जो मिक्सड जिसमें होगी ट्रायंगल्स, तो इसमें आप रफली अलग बनाया करो ये ट्रायंगल्स। जैसे ABE एक ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, और दूसरी ट्रायंगल जो बन रही है ACF, इनको आप ऐसे रफली अलग से बनाओ, ACF। तो अब यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये दो ट्रायंगल्स अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें CPCD से क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू CF, जो हमें प्रूव करना है। तो इनमें क्या इक्वलिटी है जरा चेक कीजिए। एक तो आपको साइड दिख रहा है ये जो दिया गया है, ओके। उसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा कि एक 90 डिग्री एंगल दोनों में है। अब तीसरी चीज आपको ढूंढनी है, आपको ये देखना है कि तीसरी ऐसी क्या चीज है जो इसमें इक्वल है, जिससे हमें प्रूव कर सकते हैं कि जो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बाकी तो कुछ नहीं है। एक चीज तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल A इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। एंगल A दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल और एक साइड, दैट मीन्स या तो AAS होना चाहिए या तो ASA होना चाहिए। ASA इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, साइड अलग है, तो दैट मीन्स ये AAS यूज होगा यहाँ पर, और बाय AAS दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट, और CPCD से वो इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल्स ABE एंड ACF। सबसे पहले एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा एंगल A जो है विल बी इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है दोनों में। और तीसरा जो है AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दिया गया है दो साइड्स इक्वल। सो बाय AAS, दिस इंप्लाइज बाय AAS congruency rule, triangle ABE is congruent to triangle ACF। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, बाय CPCD, therefore BE is equal to CF CPCD, और यही आपको प्रूव करना है। तो इतना सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान सा है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बिल्कुल सेम फिगर है, लेकिन इसमें ये दिया गया होगा, इसमें आपके पास जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये ऑलरेडी इक्वल है, यानी कि B इज इक्वल टू CF दिया गया है। आपको ये एक्चुअली इसका एक कन्वर्स है, आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में आपको ABE और ACF यानी यही दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये दो साइड्स इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि B इज इक्वल टू CF इक्वल दिया गया होगा, और एंगल तो वही दो है। बाय AAS भी ये प्रूव होगा कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको CPCD से क्या मिलेगा, AB इज इक्वल टू AC। तो पहला पार्ट हो जाएगा प्रूव कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। दूसरे पार्ट में आप लिखोगे AB इज इक्वल टू AC CPCD, और अगर AB इज इक्वल टू AC तो ये ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसी तरह से इसका कन्वर्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपने कॉन्ग्रुएंसी यूज की और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7 और 8, अगर इसके 8 क्वेश्चन हैं तो 5, 6, 7, 8 जो है, इसमें आप बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगी, इनमें सिर्फ और सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होगी।
सिर्फ चारों क्वेश्चंस में कोई कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात 5 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दी गई है ABCD। तो ABC और DBC दो ट्राइंगल्स हैं। इस तरीके से फिगर है जो आपके सामने बुक पे होगा। एक तो ABC ट्राइंगल है और दूसरी इधर से ही विद सेम बेस DBC ट्राइंगल है। और दोनों में क्या है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। जैसे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD यानी कि ये पूरा एंगल ACD ये इस पूरे एंगल के बराबर है। तो यहां पर कोई कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगी। आप सबसे पहले लिखोगे गिवन आपके पास क्या है। तो गिवन है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ABC and DBC with same base BC, with same base BC। जब मैंने बेस का नाम लिया दैट मीन्स वो तो क्लियर हो गया कि इसके दो इक्वल साइड्स ये हैं और इसके दो इक्वल साइड्स ये हैं। तो प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। हमें प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे जैसे ABC ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दो साइड्स इक्वल है, देन टू एंगल्स विल बी इक्वल, एंगल्स अपोज टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है हमारे पास। तो AB इज इक्वल टू AC दैट मीन्स विच एंगल्स आर इक्वल, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो सबसे पहले एंगल ABC और ACB इक्वल होंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ABC is equal to ACB and name it equation first. Okay, then again in triangle DBC इसमें भी दो साइड DB is equal to DC, ये भी गिवन है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें भी दो एंगल है, दैट इज एंगल DBC is equal to एंगल DCB with the same reason angles opposite to equal sides are equal। तो आप इसको भी क्या, इसको नाम दोगे इक्वेशन सेकंड। नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम ऐड करेंगे तो आपको पता ही ऐड कैसे होता है, LHS to LHS, RHS to RHS। एंगल ABC प्लस एंगल DBC is equal to angle ACB plus angle DCB, ACB plus angle DCB। So ABC plus DBC is equal to ACB plus DCB। Now look at the figure and find out what is ABC plus DBC। ABC plus DBC ये दोनों मिला के ये पूरा का पूरा ABD एंगल बन रहा है। So we will write angle ABD is equal to ACB plus DCB, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है, ACD बन रहा है। and this is what we have to prove, angle ABD is equal to angle ACD। so यही हमें प्रूव करना है, एंगल ABD is equal to एंगल ACD, ये प्रूव हो गया। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो भी प्रूव करना है आपको। ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्या करना है। और कॉन्ग्रुएंसी बिल्कुल यूज नहीं करनी है, आप याद रखना। ये चारों क्वेश्चंस में, एक तो मैंने दिखाया, 3 आप खुद कर सकते हो और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना होगा एक बार और फिर उसको करना होगा। इंशाल्लाह अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ फिर